मिडिल ईस्ट में चल रहे भीषण युद्ध के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे तौर पर ईरान के साथ सीज फायर को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये युद्ध सच में रुकने वाला है? क्या यह लड़ाई अब तक की सबसे खतरनाक मोड़ पर होने वाली है? इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। एक तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भी अब खुलकर जवाब दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर मौका मिला तो वह ईरान के साथ बातचीत करने को तैयार है और इस पूरे युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन ईरान ने भी साफ कह दिया है कि बिना शर्त बातचीत नहीं होगी। ईरान की सबसे बड़ी शर्त है, ईरान का कहना है कि अगर भविष्य में उन पर कोई हमला किया जाएगा तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। यानी कि साफ है, ईरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस वक्त हालात इतने खराब हो चुके हैं कि न सिर्फ इजराइल बल्कि लेबनान में भी इस युद्ध की आग झुलस रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब दिया है और हमलों में सैकड़ों लोग घायल होने की बात सामने आ रही है। सबसे ज्यादा डर अब किस बात का है? सवाल यही है, इस बात का डर है कि अब अगर ये युद्ध दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपके गैस का सिलेंडर जा सकता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और इंटरनेट सेवा ठप पड़ सकती है। इसी बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। WHO का कहना है कि अगर परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाला है बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। सोचिए, अगर परमाणु ठिकानों का हमला होता है तो उसका रेडिएशन का असर कितनी दूर तक जा सकता है। यानी कि अगर आप समझिए, अगर अमेरिका इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो उसका असर भारत तक पड़ सकता है। आने वाली पीढ़ियों को इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इस मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने संकेत दे दिया है कि अगर उन पर हमले जारी हुए तो वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल मार्ग में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज माना जाता है। भारत का 35% से ज्यादा हिस्सा इसी इलाके से आता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती है, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नेटो और यूके समेत कई देशों में अब तेजी से अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ानी शुरू कर दी है। यानी दुनिया के बड़े देश अब सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि धीरे धीरे इस युद्ध में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ मिडिल ईस्ट का युद्ध नहीं रहेगा बल्कि तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बौखलाया डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री के बाद सीज फायर होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा शांति के विरुद्ध रहा है वही डोनाल्ड ट्रंप अब सीज फायर करवाएगा क्या? लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ईरान का साफ कहना है कि अगर उन्हें गारंटी नहीं दी गई तो वो हमला जारी रखने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ सन की इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। उसका कहना है कि वो ईरान का नक्शा मिटा देगा, ईरान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा। इस वक्त पूरी दुनिया में डर का माहौल है। तेल की कीमतों को लेकर डर, परमाणु हमले का डर, तीसरे विश्व युद्ध का डर, और सबसे बड़ी बात, यह युद्ध अब सिर्फ सैनिकों तक नहीं रहा है, आम लोगों की जिंदगी भी खतरे में आ चुकी है। आपको बता दें, दुबई में ईरान की तरफ से किए गए ड्रोन अटैक में एक भारतीय की भी मौत हो चुकी है। तो मिडिल ईस्ट में चल रहे इस महायुद्ध के बीच अब पूरी दुनिया की नजर सिर्फ एक चीज पर है, क्या सीज फायर होगा? क्या ये युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक रूप ले लेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में इस युद्ध को रोक पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।